हेलो क्लास 11th। तो हम लोग लीनियर इक्वेशंस में पहली एक्सरसाइज विद एग्जांपल विद क्वेश्चंस कंप्लीट कर चुके थे। ठीक है ना, आपने भी कर लिए होंगे और हम आशा करते हैं कि आप आगे अच्छे से पढ़ेंगे भी, समझ भी रहे होंगे और कोई इसमें दिक्कत नहीं हुई होगी। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वीडियो आप लोग जिस मात्रा में देखा जाना चाहिए उस मात्रा में देखा नहीं जा रहा है ना, लापरवाही की जा रही है। और आप लोग ठीक है, आपका अपना अधिकार है, करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं। अधिकार हमारा भी आएगा, समय आएगा तो देखा जाएगा। अभी आप अपनी चला लीजिए क्योंकि आप लॉकडाउन का पूरा मज़ा ले लीजिए, है ना। अनलॉक में हम लोग आपका लॉकडाउन निकालें कैसे निकलता है, फिर घर से नहीं निकल पाओगे, इतना होमवर्क होगा आपके पास, टेंशन न लो, है ना। फिर वो लॉकडाउन अलग तरीके का होगा, चाहते हुए नहीं निकल सकते। इसलिए अभी से कह रहे हैं बेटा पढ़ा करो, जरा थोड़ा टाइम निकाला करो, पढ़िए, साथ में क्वेश्चन को और करिए। चलिए क्वेश्चन लिखा है अगला जो हमारा टॉपिक है ग्राफिकल सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अभी हमने वन वेरिएबल पढ़ा था, अब टू वेरिएबल की बात करेंगे। टू वेरिएबल जैसे अगर कोई लीनियर इक्वेशन ax प्लस by, ठीक है, प्लस c इज लेस देन आर इक्वल टू, सी को इधर डाल देते हैं, ऐसे लिख देते हैं, ऐसे ग्रेटर देन, लेस देन, ऐसे कुछ भी इन सिंबल्स के साथ अगर आपके पास लीनियर इक्वेशंस लिखी होगी, इस तरह से अगर आपके सामने इक्वेशंस लिखी होगी तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल। इन इक्वेशन बोले तो बराबर लगाना चाहिए, सिर्फ इक्वेशन हो तो अगर ये सिंबल्स लग गए तो उसको क्या बोलते हैं, इन इक्वेशंस के। तो हमारा जो इसमें काम है उसमें यही समझना कि लीनियर इक्वेशन से सोल्यूशन कैसे निकालते हैं। तो होता क्या है कि इसका ग्राफिकल सोल्यूशन निकालने का तरीका यूज करते हैं। इसका ग्राफिकल सोल्यूशन निकालने का तरीका क्या है उसको जरा अच्छे से समझिएगा, इससे आप परिचित होंगे। इसको बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन। ठीक, अब कोई लाइन है, अगर कोई लाइन इस कार्टेशियन प्लेन को ऐसे कट कर रही है तो इसने क्या किया, इस लाइन ने इस कार्टेशियन प्लेन के दो टुकड़े कर दिए ना। हाँ, और जब इक्वेशन होती थी तो आंसर इसी लाइन में हुआ करते थे। अब या तो आंसर इस लाइन के नीचे होंगे या आंसर इस लाइन के ऊपर होंगे। अब जैसे दूसरा फिगर देखते हैं, ऐसे मान लीजिए एक लाइन हमने ऐसे ड्रॉ कर दी, इस तरह से ड्रॉ कर दी, इस लाइन में भी कार्टेशियन प्लेन के दो टुकड़े कर दिए, एक टुकड़ा इसके ऊपर वाला, एक टुकड़ा इसके नीचे वाला। तो या तो आंसर इधर की तरफ होगा या तो आंसर इधर की तरफ होगा, इस लाइन पे नहीं होगा। इस लाइन पे तो तभी होगा जब साथ में क्वेश्चन में इक्वल का निशान लगा होगा, लेस देन आर इक्वल, तभी लाइन की बात होगी, अदरवाइज या तो ऊपर या नीचे। ऐसे बना तो इसका मतलब या तो आंसर इधर होगा या तो आंसर इधर होगा। अब यही सब चीजों को समझना है कि कैसे हम पता करेंगे आंसर किधर होगा, अपर साइड में होगा, लोअर साइड में होगा, लेफ्ट साइड में होगा, राइट साइड में होगा, ये समझना है आपको। तो इन्हीं सबकी परिचर्चा इस टॉपिक में की जानी है। तो बेटा बहुत सिंपल तरीके से समझिएगा, बहुत आसान सा टॉपिक है। एक बार अगर थोड़ा सा भी दिमाग लगा के आप इसको समझने का प्रयत्न कर लेंगे तो ये आपको समझ में आ जाएगा, और नहीं करेंगे तो घंटों आप बैठे रहिए, नहीं समझ में आएगा। ठीक है, हम एक छोटा सा क्वेश्चन उठाते हैं और उसी क्वेश्चन को लेकर के समझने और समझाने का प्रयत्न किया जाता है ना। हाँ जी, जैसे क्वेश्चन लिखा है एग्जाम्पल नंबर 9 मिला होगा आपको। हाँ जी सर, मिल गया है। लिखा है सॉल्व 3x प्लस 2y, 3x प्लस 2y इज ग्रेटर देन 6, 3x प्लस 2y इज ग्रेटर देन 6। ठीक, हाँ चलिए सर, ये आपकी क्या है, ये इक्वेशन, ये आपकी क्या है, इन इक्वेशन है। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, राइट द इक्वेशन ऑफ द गिवन इन इक्वेशन, राइट द इक्वेशन ऑफ गिवन इन इक्वेशन। गिवन इन इक्वेशन की इक्वेशन बना लो, आप बना लिए सर। इसको आप जानते थे, बिल्कुल जानते हैं सर। फिर थोड़ा चलते हैं हम लोग 10th क्लास में, इतना समझ में आ गया। हाँ सर, ये क्या एक बन गई, एक लीनियर इक्वेशन बन गई। तो लीनियर इक्वेशन जब वो थी तो आपने 10th में पढ़ा था इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने का प्रोसीजर। ठीक है ना, बोलो भैया, इसको पढ़ा था, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने का एक सलीका पढ़ाया गया था। कैसे पढ़ करते थे लोग, इसका मैं ग्राफ ड्रॉ करना, सीधी बात है, इसका ग्राफ बनाना है। चलिए कैसे करते थे, तो हमें मालूम है कोई भी जो लाइन होती है वो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को दो पॉइंट पे कट करती है। मान लीजिए कोई लाइन है, मान लीजिए ऐसे, एक एक्स एक्सिस पे पॉइंट होगा, एक वाई एक्सिस पे होगा। तो हम लोग वहाँ क्या करते थे, हम लोग लिखते थे फॉर एक्स एक्सिस, हमें लाइन अगर ड्रॉ करनी है, हमें दो पॉइंट पता करने होते हैं। एक पॉइंट एक्स एक्सिस पे ढूंढते हैं और एक पॉइंट हम वाई एक्सिस पर ढूंढते हैं। जब हमको लाइन ड्रॉ करनी होगी तो हम एक पॉइंट एक्स एक्सिस पे पता करेंगे और एक पॉइंट हम वाई एक्सिस पे पता करेंगे। अब जब दो पॉइंट मिल जाएंगे तो उन दोनों पॉइंटों को मिला दीजिए, लाइन ड्रॉ हो जाएगी। 10 पॉइंट बनाने की क्या जरूरत है,
तो x की 4 वैल्यू अपनी तरफ से लेंगे, फिर 5 से 4 वैल्यू y की निकलेंगी, फिर एक टेबल बनाएंगे, फिर उस टेबल को यूज़ करेंगे और फिर उससे लाइन ड्रॉ करेंगे। ये सब नहीं करना है यहाँ पे। यहाँ इतना समय नहीं है कि आप 4-4 पॉइंट यूज़ करके अपना समय बर्बाद करिए। यहाँ पर सिंपल एक काम करना है, क्या एडिंग वैल्यू फॉर एक्स एक्सिस। भाई एक पॉइंट एक्स एक्सिस पे पता करो, एक पॉइंट वाई एक्सिस, फॉर एक्स एक्सिस और फिर फॉर वाई एक्सिस। अब आप याद करिए जब कोऑर्डिनेट पढ़ा था तो एक्स एक्सिस पर वाई हमेशा 0 होता है, तो फॉर एक्स एक्सिस पुट वाई इक्वल टू 0 इन इक्वेशन फर्स्ट में रखिए। तो क्या है 3x प्लस 2 इंटू 0 इक्वल टू 6k, 3x इक्वल टू 6k, x इज इक्वल टू कितने के। फॉर एक्स एक्सिस पे y 0 होता है, y की वैल्यू 0 रखी, कैलकुलेशन किया, x की वैल्यू 2 आ गई। तो ए पॉइंट ऑन y एक्स एक्सिस, ए पॉइंट ऑन पॉइंट ए हटा दीजिए, पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, नाम दिया उसका कैपिटल ए। कोऑर्डिनेट कैसे लिखते हैं, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू ऑलरेडी 0 थी, तो ये पॉइंट कर दिया 2,0। ऐसे फॉर y एक्सिस पे हमेशा क्या 0 होता है, x पुट x इक्वल टू 0 इन इक्वेशन फर्स्ट। ऐसे लिखना है आपको, लिखने का पैटर्न समझाया जा रहा है, कुछ है नहीं उसमें, 2 सेकंड लगेंगे, धड़ाधड़ हो जाएगा। हाँ, तो ऐसा पुट x इक्वल टू 0 इन इक्वेशन फर्स्ट। जब x इक्वल टू 0 रखोगे तो 3 इंटू 0 प्लस 2 इंटू वाई इक्वल टू 6 के, तो 2y बराबर 6 के, तो y इक्वल टू 3 के। तो पॉइंट ऑन y एक्सिस पे पॉइंट जो आएगा 0,3, 2 पॉइंट मिलेंगे, इसका नाम कैपिटल B, इसका नाम कैपिटल A। इस तरह से आपको क्या करना है, कोई भी इक्वेशन को आपको अगर ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है तो उसको ग्राफ बनाने का तरीका समझाया जा रहा है। सबसे पहले उसकी इक्वेशन लिखनी है, लिख लेंगे, फिर एक पॉइंट एक्स एक्सिस पे पता करना है, पता कर लेंगे, फिर एक पॉइंट वाई एक्सिस पे पता करना है, पता कर लेंगे। इतनी बातों का कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अभी आंसर की बात नहीं हो रही है, अभी हम सिर्फ आपको लाइन ड्रॉ करना सिखा रहे हैं। इतनी बात क्लियर है? हाँ क्लियर। अब आइए इस लाइन को ड्रॉ करते हैं। तो आइए ग्राफिकली ड्रॉ करने की तैयारी। कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ कर लीजिए, ये एक्स पॉइंट है, एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। जब परिचित है, इसमें कोई कहानी समझाने वाली बात नहीं है। सबसे पहले पॉइंट 2,0, 1, 2, ये 2,0 ये पॉइंट हो गया 2,0। फिर 0,3, एक्स एक्सिस पे कुछ नहीं चलना है, 0,3, 3 वाई एक्सिस पे 1, 2, 3। इस पॉइंट का नाम हो गया 0,3, नाम दे दिया बी। इन दोनों पॉइंटों को स्केल उठाएंगे आप ऐसे करके, इस तरह से रखना और एक सीधी लाइन ऐसे खींच देना 60%। अब इस लाइन ने क्या किया, इस लाइन ने कमाल कर दिया। कमाल क्या किया, इस लाइन ने कार्टेशियन प्लेन के 2 टुकड़े कर दिए। अभी तक क्या था, अभी तक कार्टेशियन प्लेन ऐसे दिख रहा था हमको, अच्छा खासा बिल्कुल। आपने लाइन ड्रॉ करी, इस लाइन ने कार्टेशियन प्लेन के कई टुकड़े किए, 2। एक टुकड़ा इस लाइन के ऊपर है और एक टुकड़ा इस लाइन के नीचे। बात को समझना है। अब जरा समझिए ध्यान से। सबसे पहले चेक करिए कि सवाल में इक्वल दिया है, नहीं दिया है। तो ये जो लाइन ड्रॉ होगी ये डॉटेड ड्रॉ की जाएगी। कैसे ड्रॉ की जाएगी, डॉटेड। लाइन डॉटेड कब होगी, जब इक्वल का साइन नहीं लगा हो। इस डॉटेड का मतलब ये है कि इस लाइन पर आंसर नहीं है। एक बात क्लियर हो गई, अगर इक्वल नहीं लगा है इसका मतलब इस लाइन पर आंसर नहीं। अगर इक्वल लगा होता तो इस लाइन को भी डार्क कर देते, आंसर माना जाता उसको। ठीक है, इतनी बात तो समझ में आएगी। अब इस लाइन को हमने ड्रॉ करने के बाद हमको इतना तो पता चल गया आंसर या तो इसके इधर है या तो इसके इधर है। अब है किधर, ये सर्चिंग करनी है। बात को समझने का प्रयत्न करिए। तो कोई यहाँ रटन की विद्या नहीं चल रही, कॉन्सेप्ट को एक बार समझ लेंगे तो आप आराम से पता कर लेंगे कि आंसर किधर होगा। ठीक, अब जरा ध्यान से सुनिए। इस पॉइंट से आप परिचित हैं, इस पॉइंट का नाम होता है 0,0। परिचित हैं? हाँ सर परिचित। ठीक, अब सुनिए, इस पॉइंट को गिवन इन इक्वेशन में सेटिस्फाइड कराना है रफ में। आइए जरा, रफ कहाँ, इधर है। रफ में आइए इसको सेटिस्फाइड कराते हैं। 3 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 0 इज ग्रेटर देन 6, तो 0 प्लस 0 इज ग्रेटर देन 6, तो 0 इज ग्रेटर देन 6। आप इसको क्या करना है, रफ में सेटिस्फाइड मतलब रखना है, रख करके वैल्यू को कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट करने से जो निकलेगा उसको ऐसे देखना है। अब देख करके डिसाइड करो क्या 0, अब ये क्या लिखा है, 0 6 से बड़ा, क्या सही लिखा है, क्या ये सही लिखा है कि 0 6 से बड़ा है? नहीं सर, ये तो गलत लिखा है, ऐसे थोड़े लिखा जाता है, 0 6 से बड़ा होता ही नहीं है। तो ये स्टेटमेंट आपको कैसा मिल रहा है यहाँ पे, या तो ये चीज सही मिलेगी या तो चीज फॉल्स मिलेगी। बात को क्लियर तरीके से समझिए, यहीं पे सब कुछ आपको समझाया जा रहा है। बिल्कुल लास्ट लाइन है, जिसने छोड़ा
उसका हुआ कल्याण। सबसे पहले तो आप अटेंडेंस दे दो, फिर हम बताते हैं आपको, क्योंकि अटेंडेंस बहुत कंपलसरी है। आप लोग अटेंडेंस टाइम पे नहीं डाल रहे और पता नहीं चलता कौन पढ़ रहा है कौन नहीं पढ़ रहा है। कभी 5 लोग लाइव रहते हैं, कोई 6 होते हैं, कभी 7 हो जाते हैं, कभी 13 हो जाते हैं, कभी एकदम गायब हो जाते हैं, है ना। ये बहुत व्यथा है ऑनलाइन क्लासेस की कि टीचर बड़े मेहनत से पढ़ाने का प्रयास करता है कि आप पढ़ो, लेकिन आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है भाई, आपका हक है, नहीं हक है तो यूज़ करिए, ठीक है यूज़ करो, समय समय की बात है। हाँ, इसको बोलते हैं समय समय की बात। तो ये कंडीशन यहाँ तक आपको समझ में आ गया। आपको इक्वेशन दी होगी, इन इक्वेशन दी होगी, उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करने को कहा जाएगा। इस एक्सरसाइज बी को अच्छे से समझना है, क्योंकि अगर बी आ गई अच्छे से तभी सी आएगी, क्योंकि सी सबकी एकदम बिल्कुल खलीफा है। खलीफा समझते हैं ना, हाँ, कलाकार। बहुत परेशानी वाले क्वेश्चंस मिलेंगे उसमें। तो अब क्या करें, समझ नहीं आ रहा है। आप इक्वेशन होगी बनाएंगे यहाँ तक क्लियर, ग्राफ ड्रॉ होंगे। ग्राफ ड्रॉ के बाद आपको ये डिसाइड करना लाइन डार्क रहेगी या डॉटेड होगी, उसका प्रोसीजर बता दिए, साइन सिंबल से देख लेंगे। अब मेरी बात करते हैं, यहाँ पर आपने हमेशा 0,0 को 0,0 एक पॉइंट हमारे पास होता है कार्टेशियन प्लेन में, सबको मालूम होता है ये है। अब देखो इस पॉइंट की खासियत देखो, ये पॉइंट अगर देखा जाए तो ये पॉइंट इस लाइन के नीचे है, और इधर की तरफ अगर बात करें तो ये पॉइंट इधर नहीं है। ये पॉइंट मतलब 0,0 एक तरफ है, एक तरफ नहीं है। एक सीधी सी बात कहा जाए कि 0,0 से क्यों चेक कर रहे हैं, क्योंकि 0,0 जो है वो इस लाइन के एक तरफ है, एक तरफ नहीं है। हम नहीं है आपसे कहते हैं आप 0,0, आपका मर्जी जो आप यूज करिए, पॉइंट चलेगा। आप कोई दूसरा पॉइंट भी ले सकते हैं, लेकिन 0,0 जल्दी हो जाता है इसलिए लिया जाता है। अगर कंडीशन फॉल्स आएगी, फिर से आप बात सुनना ध्यान से, पॉइंट को सेटिस्फाइड कराया रफ में और देखा कंडीशन ट्रू आई है या फॉल्स आई है, आपको डिसाइड करना है। कंडीशन फॉल्स आएगी तो जिधर 0,0 है, हमने अभी आपसे कहा था कि इस लाइन में इसके 2 टुकड़े करें, एक टुकड़ा नीचे, एक टुकड़ा ऊपर। 0,0 नीचे की तरफ है, ऊपर की तरफ नहीं है। अगर कंडीशन फॉल्स आएगी तो जिधर 0,0 होगा उधर आंसर नहीं होगा। अगर कंडीशन ट्रू आएगी तो जिधर 0,0 होगा उधर आंसर होगा। बात को क्लियर समझिए। आप इसको यहाँ पे सेटिस्फाइड कराओगे, जब सेटिस्फाइड आप कराओगे तो या तो कंडीशन ट्रू आएगी या कंडीशन फॉल्स आएगी। अगर कंडीशन ट्रू आएगी तो जिधर 0,0 है, जिधर 0, अब 0,0 नहीं सेटिस, मान लो आप कोई दूसरा पॉइंट सेटिस्फाइड करा रहे हो, तो जिधर वो पॉइंट है उधर ट्रू होने पर उधर आंसर, और फॉल्स होने पर उसके अपोजिट आंसर। बस इतनी सी बात याद रखनी है। कोई जरूरी नहीं कि आप 0,0 सेटिस्फाइड कराओ, आपकी मर्जी, आपका मन, कोई हम बाध्यता आपके ऊपर नहीं कर सकते। लेकिन 0,0 से क्या होता है, कैलकुलेशन आसान रहता है, जल्दी काम होता है। ठीक, तो जब आप उस पॉइंट को सेटिस्फाइड कराओगे, या तो 0,0 या कोई अदर पॉइंट अगर कंडीशन ट्रू देवे तो जिस साइड में वो पॉइंट होगा उस साइड में आंसर माना जाएगा, और अगर कंडीशन फॉल्स देवे तो जिस साइड में वो पॉइंट नहीं होगा उसके अपोजिट आंसर माना जाएगा। तो ये कंडीशन कैसी आई सर, फॉल्स आई, तो इसका मतलब आंसर जो हमारा होगा वो यहाँ है। देखो ऐसे ग्राफिकली बनाएंगे, यहाँ से ऐसे लाइनें खींचो लंबी लंबी है, ऐसे एरो बनाते, एरो मतलब आगे तरफ चली जा रही है, आगे तक चली जा रही है। हमारे पास इतना टाइम थोड़ा ना होता है कि कुछ लंबी लंबी बड़ी बड़ी लाइनें खींच पाते हैं, ऐसे छोटी छोटी थोड़ी थोड़ी खींच करके ऐसे एरो बनाते चले जाते हैं। मतलब यहाँ पर इसकी इस जगह जितनी यहाँ पॉइंट है, सभी पॉइंट है नहीं, पॉइंट है कि नहीं है। अगर इसको देखा जाए, इसके पॉइंट के कोऑर्डिनेट कुछ ना कुछ होंगे, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कुछ ना कुछ होंगे, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कुछ ना कुछ होंगे, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कुछ ना कुछ होंगे। ये सभी पॉइंट क्या है बेटा, आंसर है। दीज पॉइंट्स आर आंसर फॉर दिस लीनियर इनइक्वेशन। इस तरह से आप इसको क्या कर देंगे, ऊपर की तरफ बना देंगे, बस इसका ग्राफिकली सॉल्यूशन बन गया, खत्म, सवाल समाप्त। क्या समझे, समझ गए होंगे। अगर आपने मन से समझा होगा तो इस 14 मिनट की क्लास में आपने इतना तो समझ लिया होगा किसी भी लाइन का, किसी भी इन इक्वेशन का ग्राफिकल सॉल्यूशन कैसे बनाया जाता है। कुछ भी नहीं था और कुछ भी नहीं है, समझ में आई बात? आई। चलिए सर एक सवाल और देखने का कष्ट करो, ठीक है? हाँ, परेशान नहीं होना, टेंशन नहीं लेना, धीरे धीरे काम करते हैं, समझ में आता है। एक सवाल और लेते हैं, आपकी बुक का ही लें तो अच्छा रहेगा, है ना? अब किताब वाले को कितना बड़ी कलाकारी करी, सब बढ़िया नीला नीला बनाया ऐसे ऐसे करके, तो हमारे पास ऐसे हमने तो ऊपर की तरफ ऐसे लाने की, तो ओके जयराम जी की जाओ ढूंढो, खेलो कूदो, समझिए ना, खेलो कूदो मतलब। अगला क्वेश्चन हमारे पास है,
सॉल्व 3x माइनस 6 इज लेस देन नहीं ग्रेटर देन बना सर। इसमें तो सर एक ही वेरिएबल है। हाँ सर एक ही वेरिएबल है, क्या किया जाए? तो इसका ग्राफिकल कैसे करेंगे? अरे तो जल्दी हो जाएगा बेटा, ये तो बहुत जल्दी हो जाएगा। क्या करेंगे सर इसको? राइट द इक्वेशन, इसकी इक्वेशन लिखेंगे या लिखेंगे लैंग्वेज लिख लेंगे? अभी नहीं लिखेंगे इस बार। हाँ पिछली बार तो लिखा ना, अभी क्या बार बार वही लैंग्वेज लिखेंगे। यहाँ क्या आ जाएगी? 3x माइनस 6 इक्वल टू 0। इससे क्या आएगा? 3x बराबर 6 यानी x बराबर कितनी आ गई? 2। x इक्वल टू 2, इस लाइन के बारे में पढ़ा था। x इक्वल टू समथिंग लाइन पैरेलल टू द y एक्सिस, y इक्वल टू समथिंग लाइन पैरेलल टू द x एक्सिस। पॉजिटिव है पॉजिटिव डायरेक्शन में, प्लस है तो पॉजिटिव इधर पॉजिटिव की तरफ, माइनस है तो निगेटिव की तरफ। याद करो लाइन ड्रॉ हो गई सर। l x इक्वल टू 2 ये लाइन हो गई, x इज इक्वल टू 2 ये लाइन हुई। और इस लाइन को जैसे ही आपने ड्रॉ किया, इसके दो टुकड़े हो गए, एक टुकड़ा वो जिधर ओरिजिन है, एक टुकड़ा वो जिधर ओरिजिन नहीं है। तो फिर क्या करना है सर? इस ओरिजिन को हमें रफ में ले जाना है और इसमें रख करके देखना है। 3 इंटू 0 माइनस 6 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो माइनस 6 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। कंडीशन 2 आ रही है फॉल्स। माइनस 6 जीरो से कहाँ बड़ा होता है? माइनस 6 0 से तो छोटा होता है। कंडीशन फॉल्स। फॉल्स मतलब जिधर ओरिजिन है उधर आंसर नहीं होगा। अब ये लाइन हमने इस बार डार्क क्यों रखी? क्योंकि सवाल में इक्वल लगा था, इक्वल लगा था इसलिए लाइन डार्क है, नहीं तो डॉटेड हो जाती। और इसके अब देखो भैया कंडीशन फॉल्स है तो ओरिजिन इधर है, तो हमारा आंसर उधर जाएगा। ऐसे करके ऐसी लाइनें खींच जाएंगी और ये तरह से आपका आंसर बनता चला जाएगा और आपके पास आंसर आ जाएगा। इधर जितने भी पॉइंट हैं सब आंसर है। ये सब क्या है? आंसर है। अरे सर बहुत समान सरल 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 लग रहा है ना? हाँ सरल है, इसलिए सरल 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 लग रहा है। एक और छोटा सा दे रखा है इन्होंने 11वां नंबर, y इज लेस देन 2। y इज लेस देन 2। लैंग्वेज लिखेंगे राइट इक्वेशन ऑफ द गिवन इन इक्वेशन, तो y इक्वल टू कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी। y इक्वल टू समथिंग, ये लाइन पैरेलल टू द x एक्सिस होगी, प्लस में है तो ऊपर की तरफ हो जाएगी ऐसे। ये y इक्वल टू 2 आ गई। इसने क्या किया? इसने दो टुकड़े किए। इस लाइन में एक जिधर ओरिजिन है, एक जिधर ओरिजिन नहीं है। तो आप क्या करोगे सर? 0,0 इसमें रख के देखेंगे। तो 0,0 इसमें रखा, 0 इज लेस देन, अरे कंडीशन तो ट्रू आ गई सर। 0 तो 2 से छोटा होता है, ट्रू आ गई। यानी जिधर ओरिजिन है उधर आंसर होगा। तो ओरिजिन इधर है नीचे की तरफ, तो नीचे की तरफ ऐसे लंबे लंबे रो बना दो, लंबे लंबे रो। ये नहीं कि यहीं से यहाँ तक नहीं, क्योंकि 0 से इधर नीचे तक सब पूरा पूरा कार्टेशियन प्लेन आपका आंसर बनाएगा। ये सब ये आंसर बन खत्म। 3-4 एग्जाम्पल हमने सारे बता दिए। क्या करें? खत्म हो गए भैया। आपके पास एक छोटी सी एक्सरसाइज है, उसको पंचर कर दीजिए आज। 6.2 सारे के सारे सवाल लगा डालना, कोई भी नहीं छोड़ने आप, है ना? बस आज की क्लास बहुत ही सूक्ष्म है। अगर आपको समझ में आ गया होगा तो बड़े आराम से करिए, नहीं समझ में आ गया तो इत्मीनान से करिए। ठीक है? वीडियो को लाइक कर दीजिए और अटेंडेंस दे दीजिए और चुपचाप चले जाइए।